उदयपुर वाटी के लोहारगल में 24 कोसीय परिक्रमा का समापन आज। लोहारगल के सूर्य कुंड में अमावस्या पर लगाएंगे लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती लोहारगल से गोगा नवमी को शुरू हुई मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा का समापन आज। सूर्य कुंड में लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। सूर्य कुंड में स्नान करने के साथ ही 24 कोसीय परिक्रमा का समापन होगा। वहीं लोहारगल में लक्खी मेले के दौरान प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा कर पहाड़ी पर स्थित मालखेत बाबा के दर्शन कर व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा रही है। किस तरह की व्यवस्था गड़बड़ा रही है? मतलब थोड़ा रास्ता में कंकर पत्थर हैं, थोड़ा साइड नहीं किए, कुछ पेशाब करने की जगह नहीं है, कुछ बाथरूम की जगह नहीं है। मतलब रास्ते में रास्ता कुछ कठिन भी है, सफाई कम थी। सफाई नहीं मिली। हाँ जी। महादेव सिंह जी खंडेला मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने खाकी अखाड़ा से लेकर के ठेठ नीमड़ी घाटी तक लाइट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई थी अपने कार्यकाल में। उसके बाद में तो ना कोई लाइट ना कोई बाथरूम, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था, टंकी वगैरह भी बनवाया था। लेकिन अब उनको जाने के बाद में जो गवर्नमेंट बदल रही है, चेंज हो रही है, उनको कोई ध्यान ही नहीं है परिक्रमा मार्ग में कि ये आस्था लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं यात्रियों पे। तो ये करना चाहिए प्रशासन का और शासन का, दोनों का दायित्व है जनप्रतिनिधियों की। हाँ, स्नान अपना बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, चिड़ावा से आ रहे हैं, कोई फतेहपुर से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से। तो उनको लोहारगल में तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है। बाकी जो परिक्रमा मार्ग की जो बात है और जहाँ अपना मुकाम है वहाँ पे मतलब ये असुविधा महसूस हुई सभी यात्रियों को, हम के नहीं, बहुत से लोगों की। तो ये सबकी मांग है कि ये परिक्रमा आए उससे पहले तैयारी बढ़िया करनी चाहिए, जिससे कि अच्छा संदेश जाए, अपना भारतवर्ष का संदेश अच्छा जाए। मोदी जी विश्व में नाम कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को ही नहीं, अपने अब राजस्थान का तो पूरे विश्व में नाम है, लेकिन अपने शासन प्रशासन का जिम्मेदारी बनती है जो कि अपना कोई भी आयोजन धार्मिक आस्था को लेकर के, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा अर्चना होएगी, ठाकुर जी की स्नान होएगा, सब साधु संत एक साथ स्नान करेंगे, उसके बाद में वो समापन माना जाएगा परिक्रमा का। कितने संतों की सानिध्य में चल रही थी महाराज जी? ये करीब 1000-1500 संत तो थे ही। खूब संत थे, खूब अच्छा प्रोग्राम था, खूब राम हुआ है, खूब सत्संग हुआ है, खूब पब्लिक हुई है। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था और सालों की अपेक्षा अब की बार कमज़ोर रही। इसके लिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान दे, जन नेताओं को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और कोट बांध पर वो घाट बनने की ज़रूरी है। परिक्रमा पूरी करने के बाद मंदिरों में दान पुण्य कर रहे हैं, वहीं अपने घरों की ओर वाहनों में बैठकर रवाना हो रहे हैं। वहीं देर रात को लोहारगल में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां देर रात भर 24 कोसीय परिक्रमा में शामिल लाखों श्रद्धालु भजनों की रसगंगा का आनंद लिया। वहीं रात 12 बजे से ही सूर्य कुंड में श्रद्धालुओं का नहाने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं सूर्य कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य करते हुए अपने घरों के लिए रवाना हुए। कुंड में स्नान करके सूर्य कुंड में मालखेत बाबा की 24 कोस की फेरी लगती है। 72 किलोमीटर की क्षेत्र है, जिसके अंदर मेन सूर्य कुंड में स्नान करके उसके बाद में पूरा 24 कोस के भ्रमण करके फेरी लगा करके फिर यहाँ पे आके दर्शन प्राप्ति करते हैं, तब जाके पूरी फेरी प्राप्ति होती है। ये कब से स्टार्ट होती है? अमावस्या तक चलता है ये। जहाँ से अपन फेरी स्टार्ट करते हैं वहीं पे पूर्ण विराम होता है। मतलब मेन तो लोहारगल धाम से ही स्टार्ट होती है। व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। आजकल दर्शनार्थी भी जितने भक्तगण आते हैं वो समझदार आने लग गए हैं, व्यवस्था बढ़िया है। धाम के अंदर ये जो मालखेत बाबा की पहाड़ी बोलते हैं ना, पुलिया लगा हुआ है, ऊपर मंदिर बना हुआ है पर्वत पे मालखेत जी महाराज का। आप दर्शन प्राप्ति कर सकते हो उनके दर्शन आके यहाँ पे, तभी जाके पूरी फेरी होती है। ये मालखेत जी महाराज का मंदिर है, इनके भगवान के विराट स्वरूप की फेरी लगती है। सूक्ष्म रूप में यहाँ पे श्री मूर्ति विग्रह में विराजमान है, यहाँ पे आके दर्शन प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे शेष अवतार लक्ष्मण जी का मंदिर है और शिव शक्ति का मंदिर है यहाँ पे।